चलिए आज हम लोग अध्याय 6 और जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे। जैव प्रक्रम आखिर होता क्या है इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो शरीर की वे सभी क्रियाएं जो शरीर को टूट फूट से बचाती हैं सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा शरीर है, यदि हमारा शरीर टूटता फूटता है तो हम लोग देखते हैं कि ये मरम्मत भी हो जाता है ना। या हाथ पैर चला रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो ये जितनी चीजें क्रियाएं हैं ये सब क्या होता है, इसका सम्मिलित रूप से जो भी है वो क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम में सम्मिलित प्रक्रियाएं निम्नलिखित है: पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, है ना। इसमें 4 प्रक्रियाएं हैं। एक होता है जो पोषण, न्यूट्रिशन जिसको बोला जाता है, दूसरा है श्वसन, रेस्पिरेशन, और तीसरा जो है वहन, ट्रांसपोर्टेशन, और चौथा है उत्सर्जन, एक्सटर्नेशन। तो पोषण में क्या होता है कि हम लोग या पौधे जो होते हैं अपने शरीर के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं, है ना। तो कैसे भोजन ग्रहण करते हैं तो उस बारे में हम लोग क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे, इसके बाद एक एक करके हम लोग करेंगे। लेकिन पोषण का सीधा सा अर्थ है कि हमें भोजन चाहिए तो हमको भोजन करना होता है, जिससे कि हमें क्या होगा कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होगी, और ऊर्जा प्राप्त होगी जिससे हम लोग कोई क्रिया कर सकते हैं। बिना पोषण का हम लोग का शरीर कार्य नहीं करेगा। तो इसमें हम लोग जीव भी हैं और इसमें क्या है, और पौधे भी आते हैं। तो पौधे जो होते हैं खुद अपना भोजन बना लेते हैं, तो उसको हम लोग स्वपोषी बोलते हैं। और मनुष्य जो होता है वो भोजन अपना खुद नहीं बनाता है ना। ये जो पौधे से प्राप्त भोजन होता है उसी को पका कर खाता है ना। तो हम लोग केवल भोजन को पकाते हैं, बनाते नहीं हैं। तो हम पका कर खाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, परपोषी। ठीक है, तो इसके हम लोग विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। दूसरा श्वसन। जो भी जीव है आप जानते हैं उसमें सांस लिया जाता है, सांस लेता है। यदि वो सांस न ले तो वो जिंदा न रहेगा। तो इससे क्या होता है कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है कि ऑक्सीजन की पूर्ति होती है और हमारा शरीर अच्छा स्वस्थ रह पाता है। तीसरा है वहन, ट्रांसपोर्टेशन। जो हमारा हम भोजन कर रहे हैं तो वो हमारे शरीर में कैसे जाएगा, या हमारा जो आपका मेन इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र आता है। अगर वहन की बात हम करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से हम लोग रक्त परिसंचरण तंत्र को पढ़ेंगे, यानी कि हम लोग ब्लड सर्कुलेशन को पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में ब्लड कैसे जाता है और कैसे आता है, उसमें कौन कौन अंग भाग लेते हैं। तो इस चीज के बारे में हम लोग वहन के अंतर्गत पढ़ते हैं। और लास्ट है उत्सर्जन। जब ये सभी क्रियाएं होती हैं तो उससे कुछ उत्सर्जी पदार्थ, यानी कि जो हमारे शरीर से बाहर होने वाले पदार्थ है उसके बारे में पढ़ना। तो उसमें हम लोग का मुख्य रूप से जो आता है उत्सर्जन अंग के अंतर्गत वो किडनी आता है। तो हम लोग का किडनी कैसे कार्य करता है, उसका मुख्य कार्य क्या है, उसके, है ना। तो ये उसमें कौन कौन से अंग भाग लेंगे, और तो उसके बारे में हम लोग विस्तार से फिर आगे हम जानेंगे। तो यानी कि चारों प्रक्रियाएं किसी भी जीव के लिए जरूरी है। यदि ये कोई भी प्रक्रिया जो है अगर नहीं होती है तो वो जिंदा नहीं रहेगा। ये जैव प्रक्रम जो है यानी कि चारों चीज होना कन्फर्म है। यदि चारों में से कोई भी डिस्टरबेंस होता है तो शरीर नहीं चलेगा। ठीक है, अब आते हैं लोग पोषण में, न्यूट्रिशन में। कह रहा है कि सजीवों में होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीवधारी जैव रासायनिक प्रक्रम के द्वारा जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर ऊर्जा प्राप्त करता है और उसका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। कहने का मतलब है कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, ये रोटी, चावल, सब्जी, फल, जो भी चीज हम लोग खा रहे हैं, है ना, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, तो क्या होता है कि एक जटिल होता है। ये वैसा ही हमारा शरीर ग्रहण नहीं करता है, जैसा हम भोजन करते हैं वैसा शरीर नहीं लेता है। अब जब हमारे शरीर में जाता है तो उसको चबाते हैं, फिर उसको पचा, कई एंजाइम हमारे शरीर में जाकर मिक्स होते हैं उसमें, फिर पचने लायक बनाया जाता है। जो हमारे शरीर के ग्राह्य होता है, ग्रहण करने लायक होता है, हमारा शरीर ग्रहण करता है और बाकी को उत्सर्जित कर देता है, शरीर से बाहर कर देता है। तो उसी को हम लोग पोषण करते हैं। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग जानेंगे पूरा कि कौन कौन पोषण में भाग लेंगे, कौन कौन अंग होंगे, उसका और विस्तार से हम लोग जानेंगे।
इसके बाद है कि जैव रासायनिक प्रक्रम का उदाहरण जो है कह रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, यानी जो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं वो जो होता है जैव प्रक्रम है, या जंतु जो पाचन क्रिया करते हैं। पोषण का अंतर्गत मुख्य रूप से यही आता है आपका पाचन क्रिया। तो हम जीवों में कैसे पाचन क्रिया होती है मनुष्य में, उसके बारे में पढ़ेंगे, और पौधों में प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, उसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं उसे, और तो उसके बारे में हम लोग विस्तार से भी जानेंगे। अगला है कह रहे हैं पौधों में भोजन ग्रहण करने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। यानी भोजन ग्रहण, जो भोजन ग्रहण करेगा, जो उसका प्रोसेस है भोजन ग्रहण करने के लिए, वो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इस प्रक्रिया में जीव अकार्बनिक स्रोतों से, यानी जिसमें कार्बन नहीं है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, दो चीजें वो लेता है के रूप में सरल पदार्थ के प्राप्त करते हैं, और उसी को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में भाग लेते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता होती है, बिना सूर्य के प्रकाश का वो भोजन नहीं बना पाता। अब कई लाइट में भी हो जाता है, लेकिन जो नेचुरल होना चाहिए वो जब भी होगा आपका सूर्य के प्रकाश में होगा। तो अब क्योंकि यहाँ पे पौधे जो होते हैं खुद भोजन बनाते हैं, इसीलिए उनको हम लोग बोलते हैं स्वपोषी कहते हैं। कुछ जीवाणु भी होते हैं जो आपका स्वपोषी का कार्य करते हैं, जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लिख लीजिए इसको।